कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी रविवार को मथुरा पहुंचे। मथुरा के औरंगाबाद इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा नेता कुंवर सिंह निषाद को कांग्रेस की सदस्यता देते हुए पार्टी में शामिल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर बयान देते हुए कहा कि जिसने देश के बारे में सोचा वह भाजपा में कभी नहीं रह सकता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविवार को मथुरा पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मथुरा आए ब्रजलाल खाबरी का पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। ब्रजलाल खाबरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का माला पटका पहनाकर स्वागत किया गया। मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र स्थित दामोदरपुरा के होली पार्क में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने भाजपा नेता कुंवर सिंह निषाद और उनके समर्थकों को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। सदस्यता समारोह में सबसे पहले कुंवर सिंह निषाद और उनकी पत्नी को कांग्रेस का पटका पहनाकर सदस्यता दिलवाई गई। इसके बाद समर्थकों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले कुंवर सिंह निषाद ने उद्बोधन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह कुकुल विराज कांड में 3 महीने तक जेल में रहे, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने उनकी मदद नहीं की। उद्बोधन के दौरान कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन भाजपा के लिए समर्पित किया था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व लगातार उनकी उपेक्षा कर रहा था। अब वह कांग्रेस के साथ है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल होने आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जिसने देश के बारे में सोचा, लोकतंत्र के बारे में सोचा, वह भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रह सकता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान कुंवर सिंह निषाद के कांग्रेस में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा उन पर सेना का मनोबल गिराने की बात कह रही है, इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश बिक रहा है और कांग्रेस बचाए भी ना। अगर देश बिकने से रोकने की बात करें तो देशद्रोह है। चीन देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है और देश के प्रेमी लोग इस बात को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले को लेकर कांग्रेस का स्टंट क्या है, इस पर ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि भाजपा पर इसके अलावा क्या है। भाजपा गरीबी, बेरोजगारी, बीमारियों के बारे में सोचने की बजाय केवल मंदिर मस्जिद पर ही सोचती रहती है। पूरे 3 महीने तक मैं जेल में रहा और सबसे पहले मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूँ, मैं इस बात को पूरी पब्लिक के सामने कहता हूँ, सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई गोकुल बैराज पीड़ितों के लिए तो वो थे माननीय प्रदीप माथुर जी और कोई माइकल नहीं बोला था। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता था, लेकिन आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे माननीय प्रदीप माथुर जी। आज भी मेरे पास कटिंग है, आज भी अखबारों की कटिंग है। सबसे पहले आपका हालचाल लेने के लिए आए तो प्रदीप माथुर जी और माननीय प्रदीप माथुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे लोगों ने जेल के अंदर बताया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं भाई, मैं तो टीवी देखता नहीं था। जब प्रदीप माथुर जी सदन में बोल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस सदन में शांत बैठे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि ये तो बहुत गलत काम हो गया और कांग्रेस को लगता था कि ये तो जनहित के लिए बहुत गलत हुआ है, इसलिए कांग्रेस को इसकी आवाज उठानी चाहिए। मैंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। किसी गरीब, दलित, पीड़ित पक्षी के साथ अगर कोई गलत काम हुआ, किसी ने बुरी नजर उठाने की कोशिश की, मिर्जापुर थाने में एक जाटव समाज की बेटी, उसको गलत तरीके से जब उसको अपहरण किया गया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। कुंवर सिंह निषाद जाता है और उस थाने के अंदर बैठता है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं किसी की भी आवाज, कितनी बड़ी ताकत हो, कितनी बड़ी शक्ति हो, कुंवर सिंह निषाद को कोई दबा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और कुंवर सिंह निषाद आवाज उठाता आया है और उठाता आएगा। और आपके लिए भी जब कोई बात आएगी तो मैं कभी गोली खाने से नहीं डरता, और आपके लिए जब कोई बात आएगी, गरीब मजदूर किसान के लिए जब कोई बात आएगी तो कुंवर सिंह निषाद का भगवान ने पैदा इसी बात के लिए किया है। लड़ता था, लड़ता है और लड़ता रहेगा। और अब कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो बुलंद होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो जितनी उदय होनी थी होली, अब उसका सूर्यास्त की ओर है, क्योंकि जनता अब त्राहिमाम करने लगी है।
किया तो मुझको सताया जाने लगा। मुझे कुल मिलाकर मुझे पार्टी से अघोषित रूप से बाहर कर रखा था। क्या करता, मैं उनकी विचारधारा को लेके आगे बढ़ने के लिए बात कर रहा था। मैं उनके लिए मैं ऐसे काम कर रहा था जैसे मंदिर में कोई पुजारी काम करता है। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा था, जब विभीषण के साथ हुआ, लात मार कर उसे बाहर कर दिया, तो विभीषण राम के साथ हो गया। तो मैं भी आज राम के साथ खड़ा हूं, मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं। और मैं ऐसे कालनेमी जो लोग हैं जो इस देश को सताने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं, इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ कुंवर सिंह के साथ न तो कभी था, और गलती से अगर हो गया था तो अब मैं अपनी भूल सुधारने के लिए आप लोगों से विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए आप लोगों से अनुमति मांगता हूं। जिसने देश के बारे में सोचा वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रह सकता है। जिसने लोकतंत्र के बारे में समझा वो कभी भाजपा में नहीं रह सकता है। जिसने संविधान के बारे में समझा वो कभी भाजपा में नहीं रह सकता है। उसे एक ना एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। तो आज हमारे एक साथी ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे भाजपा के तमाम साथी कांग्रेस में लेके आएंगे। खाबरी जी, आप देश बचाने की बात कर रहे थे अभी, क्या आपको लगता है कांग्रेस के संगठन में इतनी मजबूती आ गई है कि वो चुनाव को अच्छी से लड़ पाए? कांग्रेस के संगठन की प्रदेश में क्या स्थिति है, और विशेषकर हम तो मथुरा के जानते हैं, तो संगठन के बारे में क्या किस तरह से मजबूत कर रहे हैं आप? कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किए है। बाकी के तो दोनों के दोनों जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो उन्हें दाएं बाएं चले गए ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है? 32 साल से हम सरकार में नहीं है, इसके बाद भी हम जंग लड़ रहे हैं भाजपा जैसी पार्टी से, जो देश में अराजकता फैला रही है, देश में भय का माहौल पैदा कर रही है, देश में महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। ऐसी पार्टी से कोई लड़ रहा है तो केवल कांग्रेस लड़ रही, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लड़ रहे। चीन बॉर्डर को लेकर जो कमेंट किया है राहुल गांधी ने, उस पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है कि वो देशद्रोही जैसी चीजें कर रहे हैं, यानी कि वो अमर्यादित बयान दे रहे हैं, यानी कि सेना के मनोबल को डाउन कर रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, ये बताइए, आप लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि देश बिक रहा है। अगर देश बिकने से रोकने की बात करें तो देशद्रोह है। वो देश बेचते रहे, हम देखते रहे, ये इसको अच्छा लगेगा? चीन बॉर्डर पर उन्होंने कहा है कि सेना का मनोबल डाउन कर रहे हैं राहुल गांधी। तो चीन जब कब्जा करती जा रही है देश की जमीन को, तो देश के प्रेमी लोग अगर इस बात को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? जिसको देश से प्रेम है वो तो कहेगा कि मेरी 1 फीट जगह जा रही है, ये क्यों जा रही है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उसका जवाब दे, लेकिन जवाब क्यों देंगे? रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं। भाजपा ने एक मुद्दा उठाया था, राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा चीन से पैसा लिया गया था, अमित शाह जी ने कहा इस बारे में आप क्या कहेंगे? अमित शाह जी पहले अपने बारे में बताएं। पहले जो पैसा लिया गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? पैसा लिया गया था, नहीं लिया गया था? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया, आज उनको याद आ रहा है। मथुरा में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मंदिर का मुद्दा, उसको लेकर के बीजेपी और उसके इसके अलावा उनके पास है क्या यार? हम तो पहले ही पूछे ले रहे तुमसे। अपना स्पष्ट आप जो पूछ रहे हो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। उनके पास दूसरा मुद्दा ही नहीं है कोई। कांग्रेस का क्या मत है इस बारे में? हमने क्या कहा कि उनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, देश डेंगू जैसी और तमाम बीमारियों से जूझ रहा, लेकिन उनके पास इनके लिए सोचने की जगह नहीं है, टाइम नहीं है, सोच नहीं है। केवल मंदिर मस्जिद के अलावा सोच नहीं है। जन्मभूमि का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। मैंने आपको बोला, मैंने क्या कहा? मैंने तो यही कहा सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट जो निर्णय देगा वो देखा जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि इनके पास केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम हो तो बता दो। नगर निगम के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, आपने अभी कुंवर सिंह निषाद को यहाँ ज्वाइन कराया है, क्या नगर निगम में कांग्रेस की मथुरा की स्थिति क्या है आप बताएं? कांग्रेस मथुरा जैसे तमाम नगर निगम नगर पालिकाओं को जीत के आएगी। चलिए, आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 99
97682222।